अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान सुमरो और आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़ पीके। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है, वैसे ही तो पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इससे पहले बहुत दफ़ा हो चुका है कि नई इलेक्शन जब आ रहा होता है तो उस दौरान जो है नई नई पार्टियां बन रही होती हैं और जो MNA MPs साबका होते हैं वो शफलिंग कर रहे होते हैं। कोई रिज़ाइन कर रहा होता है, कोई पार्टी छोड़ रहा होता है, कोई नई जगह जा रहा होता है। तो आज जो है वो पाकिस्तान में एक नई पार्टी बनाई गई है जिसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। इसका अशाइया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहांगीर तरीन साहब, और इसमें और बहुत सारे लोग जो अ, शामिल हुए हैं। उसके अलावा जो सदर हैं पार्टी के, वो अलीम खान साहब बने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मंसूर साहब। इनसे मालूम करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी मंसूर भाई, आप बताएं इस हवाले से जो आज एक नई पार्टी बनी है, पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले ही बहुत पार्टियां बनती रहती हैं। देखिए, लाहौर की एक तारीख है। बहुत सारी पार्टियों का वजूद जो है वो लाहौर के अंदर हुआ है। मतलब आप ये समझें कि उनकी पैदाइश जो है वो लाहौर की हुई है। सबसे पहले आप अभी करंट अखबार में पीटीआई को देख लें। पीटीआई की बुनियाद जो है वो लाहौर में रखी गई थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी को देख लें। पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी लाहौर में रखी गई थी और ये लाहौर से पूरे पाकिस्तान की जमात बनी थी पीपल्स पार्टी। इसी तरह और दीगर दूसरी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग काफ है और दूसरी जो दाएं बाजू बाएं बाजू की पार्टियां हैं, वो काफ़ी पार्टियां वहाँ से बनी, कोई बड़ी कोई छोटी। हाल फिलहाल जो पार्टी ये इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से जो इन्होंने बनाई है, इसके अंदर आज इशाइये के अंदर जो वहाँ से तमाम मीडिया हाउस ने रिपोर्ट किया या हमने देखा उसको, तो उसके अंदर और जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उसके अंदर 100 से ज़ायद या 100 के लगभग जो है वो जय्यद लीडर्स मौजूद थे, अपने अपने हलकों के, अपने अपने इलाकों के। लेकिन ये पहली पार्टी की लॉन्चिंग थी जिसके अंदर कारकुनान कोई नहीं थे। मज़े की बात ये है, कारकुनान नहीं थे, लीडर थे, कारकुनान नहीं थे। ये वो वाली मिसाल है, एक बंदा जो है वो एक दुकान पे गया, वहाँ से जाके उसने स्टीयरिंग खरीद लिया गाड़ी का, और उसके बाद दुकानदार ने बोला यार कौन सी गाड़ी है, तो बोला यार गाड़ी नहीं है अभी, अभी पहले स्टीयरिंग लूँगा, अल्लाह गाड़ी भी देगा, अभी स्टीयरिंग के पैसे दिए, उसके बाद गाड़ी के पैसे भी मिल जाएंगे। तो पार्टी तो बन गई है, पार्टी की लॉन्चिंग भी हो गई है, लेकिन कारकुनान नहीं है, कारकुनान नहीं है, वोटर नहीं है। तो आप हमारे नाज़रीन को ये तो बताएं कि आप कह रहे हैं कि वोटर या कारकुनान नहीं थे, जो लीडरान बने उनके नाम तो बताएं। आप ये तो बताएं कि कौन कौन लीडर गया है जो पहले पीटीआई में था। देखें, एक मशहूर लीडर जो कि हमारे कराची से, सिंध से जिनका ताल्लुक़ था, जो बबांगे दौल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अपना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोगों को सब पता है, आजकल का मीडिया, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से लोग सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने ये बोला था कि मुझे यहाँ गोली मारो अगर मुझसे इमरान खान को छुड़वाना है। तो सरे फहरिस्त वो थे। उसके बाद एक हमारे यहीं सिंध के लीडर थे जो कि बहुत 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 कंट्रोवर्शियल रहे अपने इस बिहाफ पे कि उन्होंने गाना गा लिया था। तो लोग, बहुत सारे लोग उन पे तनकीद ये करते थे कि ये तो गवैये हैं, जो कि अपने नाम के साथ साबिक गवर्नर बड़े शौक़ से लगाते हैं, वो मौजूद थे। फिर एक साहब हैं जिन्होंने टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोला था कि हम और हमारी बिसात कुछ भी नहीं है, अगर हमें पीटीआई का टिकट ना मिले तो हम काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ इसमें कि इन जो लोग यहाँ पे गए हैं, इनमें से कुछ लोग लौटे भी हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि हम तो सियासत छोड़ रहे हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम देंगे और अपने बच्चों को, वालिदैन को टाइम देंगे, अब हम सियासत छोड़ रहे हैं। तो सियासत छोड़ चुके हैं ये लोग सब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सियासत, ये जिस तरीके से अल्लाह माफ़ करे, ये मिसाल देना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई मिसाल है नहीं कि अगर कोई सिगरेट नोश है या कोई हीरोइन पीने वाला है या कोई शराब नोशी करने वाला है, वो ये बोले कि यार कल से मैंने जो है वो हीरोइन पीना छोड़ दी या मैं शराब नोशी छोड़ दी। ऐसा नहीं हो सकता। सियासत एक नशा है और ये नशा कभी भी नहीं टूटता। सीट का नशा है सियासत एक,
कि एक सीट है, एक प्रोटोकॉल है, एक दबदबा है। पावर का नशा है, प्लस उस पावर की इंजॉयमेंट अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे होते। पावर का नशा है, बेसिकली पावर का नशा है। देखें, अवामी काम 10% होंगे और अपने ज़ाती काम या अपनी ज़ात से रिलेटेड काम या अपने करबो जवार में दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से रिलेटेड काम वो ज़्यादा होंगे। गाना ये होगा कि जी हमने इतना कर दिया और होगा कुछ भी नहीं। बहुत सारे जय्यद लीडर जो है वो पंजाब साइड के, जिसमें जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, इधर के लीडर्स मौजूद हैं। लेकिन मसला यही है कि ये लीडर्स तो मौजूद हैं, इनके पीछे चलेगा कौन? वोटर तो मौजूद नहीं है इनके पीछे, कारकुनान तो मौजूद नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलावा एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 1 से 2 दिन पहले बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर मैं चाहूँ तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वज़ीर आज़म हमारा बनेगा, नून लीग कह रही है कि मरियम बीबी बनेंगी वज़ीर आज़म, और कुछ लोग कह रहे हैं, नून लीग में भी 2 ग्रुप हैं जो कह रहे हैं कि खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जंग शुरू हो गई है। अब इसको किस तरह देखते हैं आप? देखें, इन दोनों की जंग जो सबसे पहले शुरू हुई है, और इसकी शुरुआत ये आप अपने पास रिकॉर्ड में लिख लें कि वो शुरुआत हो चुकी है पीसीपी के चेयरमैन की। पीसीपी के चेयरमैन के लिए नून लीग ने जो है वो दोबारा नजम सेठी साहब का नाम रिकमेंड किया है, जबकि आसिफ अली जरदारी ने जो है वो ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ किया है। उसकी रीज़न ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि जी जब वफाकी खेलों की मिनिस्ट्री हमारे पास है तो पीसीबी चूँकि खेलों से रिलेटेड है, खेलों के अंदर ही शुमार होता है, तो चेयरमैन पीसीबी जो है वो हमारे पास होना चाहिए। यहाँ से ये शुरुआत हो गई है इख्तलाफात की। अब ये इख्तलाफात कितना तूल पकड़ेंगे ये आने वाला वक्त आपको बताएगा, लेकिन ये चीज़ डेफिनेट है कि पीपल्स पार्टी इस टाइम पूरी ज़ोर आजमाई और पंजा आजमाई कर रही है कि उसने बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि बिलावल जरदारी बोलना चाहिए हमें असूलन, तो उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाने की उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने सामने अपने साहबजादे को जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शेरवानी पहनते हुए देखूं। लेकिन हालात और वाक़यात जो है वो इस चीज़ की इजाज़त इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब में तकरीबन उतना ही है जितना मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF का सिंध में या पंजाब में। नहीं, तो इस वक्त तो सियासत का जो एक मेन जगह बनी है वो पंजाब बन चुका है। जरदारी साहब ने भी पड़ाव जो है पंजाब में डाल दिया है और वो मीटिंगें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है लोटे वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं। देखें, अभी तक जो चीज़ सामने आई है पीपल्स पार्टी में जिन लोगों ने शमूलियत करी है उनमें किसी एक बड़े नाम का आप मुझे बता दें जिसको आप जानते हो। आप भी पिछले 22-25 साल से सहाफ़त कर रहे हो, मैं भी पिछले 15-16 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। कोई एक बड़ा नाम बता दें कि वो जाके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया गया हो। सारे वो बंदे हैं जो कि काउंसलर लेवल के इलेक्शन के अंदर भी इस बेस पे टिकट उनको मिलता है कि वो अपने हलके में काउंसलर में शायद इलेक्ट हो जाएं, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन शायद इलेक्ट हो जाएं। इसी तरह आपने नून लीग की बात करी, कोई एक बड़ा नाम बता दें मुझे। नून लीग वालों के साथ तो सही हाथ हुआ है। नहीं, मेरा एक सवाल जो उसमें रह गया बीच में, मैंने आपसे कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 दिन पहले कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इलेक्शन हो रहे हैं और हो जाएंगे। इसको किस तरह आप देखते हैं कि उससे 2-3 दिन पहले वो कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब से रब्ता कर रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि मैं अगर चाहूँ तो इलेक्शन हो जाएंगे। मेरे भाई, आप इतने मासूम और इतने सादे आप भी नहीं हैं और इतना भोला मैं भी नहीं हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मीडिया के ऊपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बता दूँ, क्योंकि मामला ये हैं कि बहुत ज़्यादा
सेफ़ एंड साउंड हमें चलना पड़ रहा है। मसला ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ तो आसरा है। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने एक जगह के ऊपर पढ़ा कि उनकी आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक तर्जुमान है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये उस बयान की वजाहत ऐसे करी है कि उनका मकसद कहने का कुछ और था, लोगों ने पोर्ट्रे कुछ और किया, ऐसा नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हो और इलेक्शंस जो है वो ज़रूरी हैं। तो उन्होंने जंग को एक तरीके से ख़त्म करने के लिए ये बोल दिया कि जी जब जब मैं चाहूँगा जब इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। हम इसलिए नहीं जस्टिफाई इसको कर रहे कि हम अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो इसकी सही तौर पे तर्जुमा करें, ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को, जिन तक ये ख़बर पहुंची है उन तक उसके हक़ाइक़ भी पहुंचें कि उन्होंने किन सर्कमस्टांसेस के अंदर किस बात की वो बेस रखते हुए इतनी बड़ी बात करी। इसका मतलब कि अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे, या वो चाहेंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे, तो मतलब आइन, कानून और जो आइन पाकिस्तान है वो तो सब एक साइड पे हो गया ना। फिर तो शख्सियत के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा कि वो चाहेंगे। अब इसी बात के ऊपर आप ये देखो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये फरमाया कि मैं चाहूँगा तो इलेक्शन होंगे। मौलाना फजल रहमान बोलते हैं कि जी जब पीडीएम चाहेगी जब इलेक्शन होंगे। और नवाज शरीफ साहब ये क्लेम करते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको एक बात कोट कर देता हूँ कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं ARY के, उनके शो में पिछले हफ्ते मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे। उसमें एक सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेगा या मरियम औरंगज़ेब बनेंगी, सॉरी मरियम नहीं, मरियम नवाज़ बनेगी या उसके अलावा आपका खाकान अब्बासी साहब बनेंगे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब हंसने लग गए पहले तो, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि खाकान अब्बासी साहब बनेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा शो हुआ काशिफ अब्बासी साहब का, उसके अंदर कल का शो था वो ग़ालिबन, उसके अंदर जो है वो गेस्ट जो थे वो आपके साबका गवर्नर थे सिंध के ज़ुबैर साहब। उनसे सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, तो वो भी हंसने लग गए। तो उनसे कहा गया कि ये वीडियो प्ले करके दिखा रहे हैं, आप ये देख लें। तो उनका ये कहना था काशिफ साहब का कि नून लीग के अंदर ज़राया बता रहे हैं कि 2 धड़े बन चुके हैं, एक नवाज शरीफ साहब का धड़ा है, एक शहबाज शरीफ का धड़ा है। तो जो नवाज शरीफ वाला धड़ा है वो चाहता है कि नवाज शरीफ बन जाए या मरियम बन जाए, दूसरा धड़ा चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब बन जाए या खाकान अब्बासी बन जाए। इसको किस तरह आप देखते हैं, इस जंग को भी? अभी आप देखिए, ऑफिशियली जो है वो नून लीग के अंदर 2 धड़े बन चुके हैं, वो जाहिर नहीं हो रहे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो बबांगे दोहल हर अपने शो के अंदर, जिस चैनल पे भी वो उन्होंने शो किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे एक सवाल हुआ कि जी आप मरियम नवाज़ को फॉलो करते हैं, मतलब एज अ लीडर? तो उन्होंने बोला कि मेरी लीडर मरियम नवाज़ या मरियम सफदर नहीं है, मेरी लीडर मरियम सफदर नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका जो सवाल था 2 धड़ों का, यहाँ तो ये चीज़ 100% बाइफरकेट हो गई। नंबर 2, मरियम सफदर बबांगे दोहल बहुत सारी जगहों पे ये बोलती भी पाई गई हैं कि जी ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न अगर आप देखें कि मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान थे, उनको रिप्लेस करके और इसहाक डार साहब को जो है वो डिप्लॉय किया गया एज अ वज़ीर फाइनेंस, कि वो डॉलर कम हो जाएंगे, रेट कम हो जाएंगे, मईशत तो संभल जाएगी। आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम हमने डॉलर पे किया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आप 2-3 दिन का सब्र करें और उसके बाद देखिएगा, लेकिन मैं वहाँ गलत था। और मैं अपने सुनने वालों को इस चीज़ की तस्दीक करूँ कि 2-3 दिन नहीं, वो सिर्फ़ एक रात की कहानी थी। वो इस वजह से थी क्योंकि मलिक बोस्तान साहब से
जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनसे मिन्नत समाजत करी, क्योंकि वो जो डॉलर रेट डाउन हुआ था वो इंटर बैंक के अंदर डाउन नहीं हुआ था, वो ओपन मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट होके नीचे आया था, और वो भी एक रात के लिए आया था। अगले दिन फिर दोबारा उसने शूटअप मारा था 12 रुपये 13 रुपये, और अब दोबारा ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 316 318 का रेट है। वो डॉलर लेकिन सिर्फ नहीं मिलता हुआ, है। सिर्फ डॉलर नहीं हुआ, उसमें लीरा, कैनेडियन जो है वो तकरीबन 4 से 5 करेंसी जो है वो डाउन हुई थी, और एक रात के लिए हुई थी, और सुबह जाके दोबारा वो रिटर्न जो है अपने उसी फिगर पे आ चुकी थी। नहीं, वो चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई इवेंचुअली, क्योंकि लीरा और पौंड और दूसरी करेंसी से हमारा लिंकअप इसलिए नहीं है क्योंकि हम बेस्ड करते हैं डॉलर। तो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं डॉलर को, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता है, जब डॉलर डाउन होता है तो पाकिस्तान के कर्जे में कुछ कमी वाक़या होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर रहे होते हैं डॉलर को। अच्छा, ये बता दें मुझे अब कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं या होंगे या नहीं? देखें, जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रेडिक्शन देना, मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत सोच है इंसान की। नहीं कर सकते आप प्रेडिक्ट उसको कि होंगे या नहीं होंगे, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन अगर आप आइन और कानून की बात करें तो हम आइन और कानून को ब्रेकअप कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। हम आने वाले वक्त के लिए लोगों को मवाद दे चुके हैं कि अब कोई भी आइन को पामाल कर सकता है, चाहे वो अपनी मंशा से हो या वो उसके पीछे कोई बहाना लगा के करे। लेकिन आपने जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के अंदर भी आपने जवाज़ क्रिएट कर दिया। अब आने वाले वक्त के अंदर कोई भी कुछ भी कर सकता है। रही बात जहाँ तक इस्तेकाम पार्टी की, इस्तेकाम पार्टी के अंदर मसला ये है, आपने एक बात मुझसे करी थी कि शुरू में अपने इंट्रो में बताया कि जी अलीम खान साहब सदर हैं, और उसके अंदर जहांगीर तरीन खान इसीलिए सदर नहीं बन सकते क्योंकि वो तायात नायल है और वो किसी भी पार्टी की सदारत नहीं कर सकते, ओहदा नहीं रख सकते, इसलिए वो तो उसमें जा नहीं सकते। हाँ, उनका जहाज़ ज़रूर इस्तेमाल होगा और हुआ है, कभी इस्लामाबाद, कभी सिंध, कभी सेंट्रल पंजाब में, कभी साउथ पंजाब में मुस्तकिल इस्तेमाल हुआ है। हाँ, वो ड्राइविंग सीट पे ज़रूर बैठे। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब से ये ऐलान हुआ है, कल गालबन ये ऐलान हुआ है, कल से अब तक एक बहुत बड़ा और पुराना टीवी चैनल है, कराची पाकिस्तान से कराची से ऑपरेट होता है, हेड ऑफिस उसका कराची में है। उसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई 300 से ज़ायद प्रोग्राम किए हुए थे। उनके एंकर ने लातादाद ट्वीट्स की हुई थी कि चीनी माफिया, शुगर माफिया, फलाना ढिमाका। तो इत्तफाक की बात ये देखें कि आज जब वो उन्होंने वहाँ इशाइया रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी मीडिया से इंटरेक्शन के लिए लाहौर में अपनी पार्टी की बुनियाद के लिए, तो फौरी तौर पे वो 300 से ज़ायद प्रोग्राम जो कि सोशल मीडिया की जीनत से थे पिछले 3-3.5 साल से, वो सारे प्रोग्राम अचानक से गायब हो गए, और बहुत सारे एंकर्स की जो ट्वीट्स थी वो गायब हो गई। मतलब एकदम से जो है वो जहांगीर खान तरीन जो है वो लॉन्ड्री से धुल के बाहर आ गए, तब्दीली आ गई। इसी तरीके से अलीम खान, वो भी अच्छा, अलीम खान साहब ने जो है वो बड़े वसूख से कहा था कि मैं अब सियासत से दूर होके अपना काम करूंगा, और वाकई वो अपना काम कर भी रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो सियासत से दूरी वाला स्टेटमेंट था वो गलत था, बाकी सारे काम कर रहे हैं वो। आज का जो हमारा टॉपिक था वो एक नई पार्टी का था। पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की तब्दीली हो जाती है, तो इस तरह तब्दीली आ गई और इख्तिताम पाकिस्तान पार्टी का नाम रखा गया आज। और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ज़ाविया न्यूज़ की टीम को इजाज़त दें। zavianews.pk के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमें अपनी कीमती राह से आगाह भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।